आज हमारे भूत समाज में पधारे हैं बिल्कुल ही फ्रेश भूत मुरारी दादू। क्या हुआ दादू? एनीथिंग रॉन्ग? मैं तो आपके पोते जैसा हूँ। आपको किस बात का दुख है? आप मुझे खुलकर बता सकते हैं। हाँ? क्या पोता, खुद की औलाद और मेरे पोते तक भूल गए। मेरा श्राद्ध तक नहीं किया, न ही मेरी अस्थि विसर्जन की और न ही पिंडदान किया। दादू, मैं आपके श्राद्ध शांति का काम करूँगा। हाँ? क्या करना है बताइए बस मुझे। हाँ? पिंडदान और अस्थि विसर्जन का कार्य मेरे बेटे और मेरे पोते से ही करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ओके दादू, मैं चला आपके श्राद्ध का इंतजाम करने के लिए। हाँ? जा लुल्लू जा, तू मेरा नया पोता है। बाप रे बाप, उस बूढ़े के मरते ही शांति मिल गई। पूरा दिन परेशान करके रखा था। बहू पानी लाओ, बहू फल दे दो, चावल में दाल मिलाकर ही दे दो बहू। उफ, उनका काम कर करके तो मेरी हड्डियां तक दुखने लग गई थी। सही कहा माँ, दादू पूरा दिन चिल्लाते रहते थे। थोड़ा ही गेम खेलता था कि मोबाइल छीन लेते थे। हाँ, सही कह रहे हो। तो चलो आज इसी खुशी के मौके पर एक पार्टी की जाए। गाना लगाऊं? हाँ? अरे बाप रे, जिस इंसान ने बचपन से पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा किया, आज उसे भुलाकर मस्ती कर रहा है तू, बदमाश कहीं का। अब देख लुल्लू का खेल है। अरे ये क्या माँ, ये लेग पीस गायब क्यों हो गया? ऐसा लगा जैसे कि मेरे हाथों से किसी ने छीन लिया। कौन लेगा बेटा, ये तेरा वहम है। सुन, मैंने तेरे लिए बहुत ही बढ़िया लस्सी बनाई है, ले पी ले। लस्सी भी गायब हो गई। सच कहा, ये सब क्या हो रहा है? अरे बाप रे, मर गया। अरे बाप रे, किसी ने मुझे धक्का दिया। ये क्या? अरे अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या, पंखा भी बंद हो गया। अरे बाप रे, पिताजी की तस्वीर तो टीवी के सामने लटक रही है। भूत भूत भूत। धत तेरी की, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पिताजी की तस्वीर बक्से में बंद कर दी। तो फिर अब इस घर में कैसे रहेंगे पापा? पिताजी के बारे में सोचना बंद करो। चलो हम लोग कुछ दिनों के लिए इस घर से बाहर निकलकर दार्जिलिंग घुमाते हैं। ये अरे बाप रे, ये आदमी तो पूरा जीनियसनेस की दुकान है। नहीं हो पाया दादू, नहीं हो पाया। कितना डराया फिर भी नहीं हो पाया। उल्टे वो लोग तो दार्जिलिंग चले गए हैं। अपने जीते जी जब मैं अपने बेटे को सीधा नहीं कर पाया तो मरने के बाद क्या करूँगा? कितना कष्ट हो रहा है मुझे, कितना कष्ट है। अच्छा दादू, वो काम क्या सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही कर सकते हैं? वरना मैं ही तो आपका पिंडदान, अस्थि विसर्जन ये सारे काम कर देता। बताइए ना मुझे। हाँ हाँ लुल्लू, हाँ, इस काम के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी है। मैंने किसी दूसरे दादू को अपना दादू कहकर बुलाया। दादू ने भी मेरे सिर पर हाथ फेर कर पोता कह के बुलाया। तो क्या इस रिश्ते का कोई मोल नहीं है? सच में लुल्लू, प्यार करता तो कोई तुमसे ही सीखे। रुक जा लुल्लू, रुक जा, मैं जरा टैब में चेक करके देखता हूँ।
ये रहा। यहाँ लिखा है कि आत्मा का संबंध होने पर भी किया जा सकता है। आत्मा का संबंध जिससे हो उससे आत्मीय रिश्ता होता है। तुमने बिल्कुल सही कहा लुल्लू। तूने दादू को दादू माना है, तो अब तेरे ही द्वारा ही दादू की अस्थि विसर्जन और पिंडदान करने पर दादू की आत्मा को शांति मिल जाएगी। दादू की अस्थियाँ करेगी स्नान, लुल्लू करेगा पिंडदान। दादू की अस्थियाँ करेगी स्नान, लुल्लू करेगा पिंडदान। दादू, अब आप बताइए आपके पिंडदान के लिए क्या क्या करना होगा मुझे? उसके लिए सबसे पहले मेरे घर से मेरी अस्थियाँ ले आ। उसके बाद वो लेकर तुझे गया जाना होगा। ओके, उसके बाद? उसके बाद वहाँ जाकर बहती नदी में उन अस्थियों का विसर्जन करके मेरे श्राद्ध का कार्य करके पिंडदान करना होगा। ओके दादू। ये रही दादू आपकी अस्थि। डिंकी चिके डिंकी चिके डिंकी चिके। ठीक है, तो फिर कल सुबह सुबह निकल जाना, ठीक है? मुझे आशीर्वाद दीजिए दादू कि मैं आपके अस्थि विसर्जन और पिंडदान में सफल हो पाऊँ, ठीक है ना? हाँ? सावधानी से जाना लुल्लू, गया बहुत दूर है। फिक्र मत कीजिए। ओहो, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कब से उड़ रहा हूँ, सुबह से ही। अब और नहीं उड़ सकता। चलता हूँ, अब बाकी का सफर मैं ट्रेन से ही करूँगा। वो एक आदमी आ रहा है, उनसे ही पूछता हूँ। काका, यहाँ से गोवा कैसे जा सकता हूँ मैं, बताइए। गोवा जाना है? रुको, अभी एक ट्रेन आने वाली है। चाचा, वो नदी कहाँ है? क्या नाम था उसका? हाँ, अरे मैं तो भूल गया। यहाँ नदी तो नहीं है बेटा, समुंदर है समुंदर। आगे बढ़ते जाओ, सी बीच मिल जाएगा। Come baby, join us. ये बेबी डांस डांस है बेबी। दादू, ये मुझे आपने अस्थि विसर्जन करने के लिए कहाँ भेज दिया? अरे बाप रे। अरे ओ प्यारे प्यारे भैया, एक मीठे पानी का नारियल देना मुझे। अब तक मानसिक दुख में था, अब जाकर खुशी मिली मुझे रे वाह। दादू, अब आपके अस्थि मैं इस नारियल में डालकर विसर्जित करूंगा। ये देखिए आपके नए पोते का नया स्टाइल, क्या बात है। शांति, फाइनल वर्क इज डन। अब जरा इस नमकीन पानी में नहाकर बैक टू पेविलियन जाऊंगा। कितनी तकलीफ हो रही है। पूरा शरीर जल रहा है। मरने के बाद भी मरने जैसी तकलीफ। ये क्या हुआ? दादू दादू, लुल्लू तो आपकी शांति के लिए अस्थि विसर्जन करने गया है ना? मैं आ गया दादू, जाते हुए ट्रेन से गया था और आते हुए साई साई से प्लेन से आया। और वो गोवा तो दूसरा स्वर्ग है दादू। क्या? गोवा? हाँ दादू, आपके कहने के मुताबिक मैं गोवा जाकर आपकी अस्थि विसर्जन करके आया हूँ। बदमाश कहीं का, मैंने तुझसे गया जाने को कहा था, शांत फाल्गु नदी में अस्थि बहाने को, और तू गोवा के शोरगुल में नमकीन समुंदर में बहाया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं आज बहुत मारूंगा।
रुक जा लुल्लू, रुक। गया और गोवा सुनने में थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। अरे बाप रे बाप, दादू गुस्सा हो गए हैं। वो दादू आप अपने इस पोते का त्याग कर दीजिए। अरे बाप रे बाप, दादू अब और मत दौड़ाइए। दादू अब और मत दौड़ाइए। अरे मरने के बाद फिर से हार्ट अटैक से मैं मर जाऊंगा। दादू मैं अब आपका पोता नहीं हूँ मैं। छोड़ दीजिए मुझे, मेरा पीछे छोड़ दीजिए, मैं नहीं हूँ, छोड़ दीजिए।